जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने मनुस्मृति के प्रथम अध्याय के 21 श्लोकों को सुना और समझा। अब आइए चलते हैं मनुस्मृति के प्रथम अध्याय के 22वें श्लोक पर और आज इस श्लोक को हम सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। तो इसमें उपसंहार रूप में समस्त जगत की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। तो देखते हैं 22वें श्लोक को। कर्मात्मनाम चा देवानाम सोऽसज प्राणिनाम प्रभु संध्यानाम चा गणम सूक्ष्म यज्ञम चैव सनातनम। इस प्रकार प्रथम अध्याय के 5 श्लोक से लेकर 20वें श्लोकों में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार श प्रभु उस परमात्मा ने कर्मात्मा नाम चा देवा नाम कर्म ही स्वभाव है, जिनका ऐसे सूर्य अग्नि वायु आदि देवों के प्राणी नाम मनुष्य पशु पक्षी आदि सामान्य प्राणियों के चा और साध्या नाम साधक कोटि के विशेष विद्वानों के गणम समुदाय को प्रथम अध्याय के 23वें श्लोक में वर्णित चा तथा सनातनम सूक्ष्म यज्ञम एव सृष्टि उत्पत्ति काल से प्रलय काल तक निरंतर प्रवाह मान सूक्ष्म संसार अर्थात महत अलंकार पंच तन्मात्रा आदि सूक्ष्म रूप में और सूक्ष्म शक्तियों से युक्त संसार को असृजत रचा। इसके अनुशीलन देखते हैं तो 22वें श्लोक का संगत अर्थ कुल्लूक भट्ट आदि टीकाकारों ने शाद्य का अर्थ सूक्ष्म विश्लेषण को उसके साथ जोड़कर सूक्ष्म देवयोनि विशेष किया है। यह मिथ्या कल्पना मात्र है, क्योंकि मनुष्यों में भिन्न कोई देवयोनि जगत में नहीं होती। प्रथम अध्याय के 43वें श्लोक से 49वें श्लोकों में मनु ने सभी योनिगत प्राणियों का दिग्दर्शन कराया है। उनमें ऐसी कोई योनि उल्लेखित नहीं है। इस प्रकार की कल्पना मनु के उक्त श्लोकों के विरुद्ध जाती है। वस्तुतः मनुस्मृति में जहाँ कहीं भी प्राणियों में देव ऋषि पितर आदि का उल्लेख आता है, वे मनुष्यों के स्तर विशेष हैं। योग्यता एवं स्तर विशेषानुसार ये मनुष्यों की ही संज्ञाएं हैं। सूक्ष्म का अर्थ यहाँ सूक्ष्म विशेषण को भी साध्यों के साथ जोड़ना संगत नहीं है। सृष्टि उत्पत्ति प्रक्रिया का वर्णन करने के उपरांत उस संपूर्ण प्रसंग का इस श्लोक में उपसंहार किया है और एकत्र रूप में यह संकेत दिया है कि इस प्रकार परमात्मा ने जड़ चेतन सूक्ष्म और स्थूल विशेष और सामान्य आदि विभिन्न रूपों में समस्त संसार को रचा है। साध्यों में अभिप्राय क्या है? यहाँ प्राणियों से पृथक साध्यों की पृथक से गणना उनकी विशिष्टता की ओर और इंगित करने के लिए की गई है। सृष्टि के प्रारंभ में सभी प्रकार के प्राणी उत्पन्न होते हैं। उनमें साधक कोटि के विशिष्ट संस्कारी व्यक्ति भी होते हैं। मनुस्मृति के श्लोक में इस शब्द को समझने के लिए साध्य कोटि के व्यक्तियों में जैसे अग्नि वायु रवि आदि ऋषियों का नाम उद्धृत किया जा सकता है। ये सभी साधक कोटि के अत्यंत विशिष्ट संस्कारी जीव थे। तभी तो अनेक मनुष्यों में केवल इन्हीं को वेद ज्ञान प्रकट करने का श्रेय मिला। निरुक्त ने ऋषि शब्द के निर्वचन के प्रसंग में आचार्य औपमन्यव के मत का उल्लेख करते हुए इन तपस्वी साधकों को तपस्या में लीन रहने की साधना के परिणाम स्वरूप वेद ज्ञान की प्राप्ति का कथन किया है। उससे इनके साध्य कोटि के व्यक्ति होने की बात और पुष्ट हो जाती है। यथा ऋषि दर्शनात् स्तोमान ददर्शा इति औपमन्यवः तद्यदेदांस्त पश्य माना ब्रह्म स्वयं भव्यानर्वत ऋष्यो अम्रवष्ट रीस मृतिमति विज्ञायते। निरुक्त का 2-3-12। तो अर्थात वेद मंत्रों को अर्थ दर्शन करने से ऋषि होता है और ऐसा औपमन्यव का मत है। प्रारंभिक अग्नि आदि ऋषियों को तपस्या करते हुए अपौरुषेय वेदों का साक्षात्कार हुआ, अतः वे ऋषि प्रसिद्ध हुए। इन तपस्वी साधकों को साधना में लीन रहते हुए वेद ज्ञान प्राप्ति होने की चर्चा ब्राह्मण ग्रंथों में भी आती है। तो ये है आपका सतपथ ब्राह्मण और इसका श्लोक है तेवश्यते मयस्त्रयो वेदा अजायन्तः अग्नेय ऋग्वेद वायुर्वेद सूर्यात शाम वेद। और उसके बाद तैत्रीय ब्राह्मण का देखिए अजानः वैप्रस्तीन स्त्यामाननम ब्रह्म स्वयंभू अभ्यानर्वत तृष्टो भवन। अगले ही श्लोक में मनु ने इसका उल्लेख किया है। इस साधक कोटि के अनेक अन्य व्यक्तियों को भी माना जाता है। इनमें कुछ अन्य प्रमाण दृष्टव्य हैं। तो निरुक्त का 12/40 साध्या देवा साधनात्, उसके बाद
टांड्य ब्राह्मण का साध्या नावा देवा विद्वांस आसन। महर्षि दयानंद ने इस शब्द को और भी स्पष्ट कर दिया है। उसके बाद यजुर्वेद 26/11 साधन साध्या देवा विद्वंसो जना। उसके बाद यजुर्वेद का 31वें का 6वां मंत्र साधनम योगाभ्यासदिकम कुर्वन्तो ज्ञानिनः। उसके बाद ऋग्वेद का 164/50 अनैर्विद्यार्थे संशय वितुर्महा विद्वांसो जनः। उसके बाद साध्या ज्ञानिना ऋषियो मंत्र दृष्टाश्य। इस प्रकार साध्य का अर्थ साधक कोटि के विद्वान विशेष ही हैं और मनुस्मृति की भी अंत साक्षी है। पितृश्चैव संध्याश्च द्वितीया शास्त्र की गति। ये मनुस्मृति का 12वें अध्याय का 49वां श्लोक है। अर्थात जो मध्यम सत्वगुणी जीव है वे पितर व साध्य कार्य सिद्धि के लिए सेवन करने योग्य अध्यापक आदि का जन्म पाते हैं। वेदों का ज्ञान देने वाले प्रारंभिक ऋषि भी संसार के प्रथम अध्यापक यानी शिक्षक थे। साध्य कोटि के विद्वानों का वर्णन और सृष्टि के प्रारंभ में साध्य कोटि के व्यक्तियों की उत्पन्न होने का उल्लेख वेद के पुरुष सूक्त में भी आता है। तो यजुर्वेद का 31/16 देखिए, यत्र पूर्वे साध्या शन्ति देवा। उसके बाद यजुर्वेद 31 का 9वां देखिए, तम यजम बहर्षि पोक्षन पुरुषम जातमक्त ग्रतः तेन देवा अजयंत सांध्या ऋष्यश्च ए। उसके बाद यजुर्वेद 31/14 देखिए, यत् पुरुषेण हविषा देवा यज्ञ मनवतः। जो ब्राह्मण का रचन पालन और प्रलय करना रूप यज्ञ है उसी को जगत बनाने की सामग्री कहते हैं। पुरुष के उत्पन्न किया जो वह ब्राह्मण रूप यज्ञ है। उसके बाद यज्ञ का व्यापक अर्थ और वेदों का उद्देश्य इसी प्रकार प्रचलित टीकाओं में किया गया। यज्ञ शब्द का अर्थ भी संकुचित है। इस श्लोक में यज्ञ का अर्थ हवन तक सीमित अर्थ न होकर व्यापक अर्थ जगत है। इसकी पुष्टि में निम्न युक्तियां दी जा सकती हैं। मनु ने केवल होम संपादन के लिए ही वेदों की उत्पत्ति नहीं स्वीकार की, अपितु संसार के समस्त ज्ञान विज्ञान धर्म व्यवहार आदि की सिद्धि के लिए वेदों की उत्पत्ति मानी है। मनुस्मृति के अनेक स्थलों पर उन्होंने ऐसा आशय दिए हैं। कुछ प्रमाणों से यह बात पुष्ट हो जाती है। तो 12वें अध्याय के 97वें श्लोक में चारों वर्णों आश्रमों एवं तीनों कालों का ज्ञान वेदों से ही माना है। शब्द स्पर्श आदि सूक्ष्म शक्तियों की वैज्ञानिक सिद्धि वेदों द्वारा ही मानी है और संसार के समस्त व्यवहारों का सर्वोत्तम साधक ग्रंथ वेद को कहा है। 12वें अध्याय का 99वां श्लोक। 12वें अध्याय का 94वें श्लोक में वेद को पितृ देव मनुष्यों का चक्षु अर्थात धर्म अधर्म ज्ञान विज्ञान आदि का दर्शाने वाला कहा है। इसी प्रकार राजनीति की शिक्षा देने वाला शास्त्र भी वेद है। सभी वेद धर्मों का स्रोत एवं आधार हैं। 1/21 में वेदों के द्वारा ही संसार के समस्त पदार्थों का नामकरण विभाग कर्म निर्धारण यह सिद्ध करता है कि वेदों की उत्पत्ति केवल होम संपादन के लिए ही नहीं अपितु जगत में समस्त सिद्धियां प्राप्त करने के लिए किया गया है। 1/3 में वेदों को सब सत्य विद्याओं का विधान करने वाला ग्रंथ कहना अथवा जगत का संविधान और समस्त व्यवहारों का साधक ग्रंथ कहना भी वेदों की उपयोगिता का व्यापकता को सिद्ध करता है। इन प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि वेदों की उपयोगिता के विषय में मनु की व्यापक दृष्टि है। यदि उसे केवल होम तक ही सीमित किया जाएगा तो उक्त मान्यताओं से उसका विरोध आएगा। इस आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि 1/23 में प्रयुक्त यज्ञ सिद्धनर्थम पद का अर्थ भी होम सिद्धि के लिए न होकर जगत में समस्त व्यवहारों धर्मों और ज्ञान विज्ञान की सिद्धि के लिए अथवा जगत की सिद्धि के लिए यह अर्थ होगा। इसी प्रकार यहाँ भी यज्ञ का व्यापक अर्थ जगत ही ग्रहण होगा। इसमें दोनों श्लोकों की सुसंगति भी बन जाती है कि परमात्मा ने संसार को रचा 1/22 में और उस संसार की सिद्धि के लिए अथवा संसार की समस्त सिद्धियां प्राप्त करने के लिए वेदों को रचा 1/23 और पुरुष सूक्त यजुर्वेद 31 में भी इसी शैली में ब्राह्मण रूप यज्ञ की उत्पत्ति का वर्णन है। यज्ञ के जगत अर्थ में निम्न प्रमाण है। यजरो वे भुवनम, उसके बाद विराट संसारम वे यज्ञा वैराज यज्ञा। महर्षि दयानंद ने यजुर्वेद 13/14 मंत्र भाष्य करते हुए जगत को ही यज्ञ कहा है। देवा यज्ञम अनवंतः, पुरुष ने उत्पन्न किया जो यह ब्राह्मण रूप यज्ञ है। यहाँ यज्ञम के साथ सनातनम विशेषण का प्रयोग भी जगत अर्थ का पोषक है।
क्योंकि यज्ञ की प्रक्रिया के रूप में सनातनता कभी नहीं हो सकती। अतः यह विशेषण हवन अर्थ से जुड़ता ही नहीं है। न जुड़ने के कारण टीकाकारों ने खींचातानी कर इसे जोड़ने का प्रयास किया कि वेदोक्त कर्मों के होने से अथवा कल्पांतर में भी यज्ञों का व्यवहार होने के कारण यज्ञ सनातन है। लेकिन इस प्रकार तो सभी वेदोक्त प्रक्रियाएं सनातन हैं, यज्ञों को ही उनसे क्या विशिष्टता होगी। अतः यह प्रयास निष्फल ही है। इसके अतिरिक्त मनु ने 1/57 में सनातन के बिल्कुल पर्यायवाची शब्द के रूप में अजस्त्रम सजीवयति चाजस्त्रम विशेषण का प्रयोग जगत के लिए किया है, जो यहाँ भी यज्ञ के साथ सनातनम शब्द प्रयोग के जगत अर्थ का पोषक है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियां प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।